एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे क्लास 10 नहीं अब क्लास 10 के थोड़ी, अब तो आप क्लास 11 के स्टूडेंट बन चुके हो। तो हाय ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हो आप सब, कैसी चल रही है आपका क्लास 11? कैसा रहा क्लास 11 का फर्स्ट वीक? सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो और अपना नाम बता दो, व्हाट इज योर नेम विद योर स्ट्रीम। तो भाई अब आप क्लास 11 में आ चुके हो एंड देयर इज अ मेजर चेंज जो अभी आप लोगों के साथ में हुआ है। पता है क्लास 11 को मैं क्या कहती हूँ? एक ट्रांजिशन क्लास है, एक चेंज आता है हर बच्चे की लाइफ में। जैसे ही वो 10 से 11 में आता है पूरी दुनिया टाइप बदल जाती है ना। ऐसा ही लग रहा है ना आप लोगों को? अभी तो सब कुछ बहुत लाइट लग रहा है, अभी तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बट आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो ना तो आपकी लाइफ के बेस्ट ईयर होने वाले हैं ये क्लास 11 एंड क्लास 12 के। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लाइक करो इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको क्लास 11 की कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ और ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। और पढ़ाना तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आई विल सपोर्ट यू थ्रू आउट द ईयर, जिससे क्लास 11 ना बर्बाद नहीं होगी आपकी। आपको 12th में आके ये सर्च नहीं करना पड़ेगा क्लास 11 बर्बाद होगी अब 12th में क्या करें। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर। एंड अगर तुम्हें नहीं भी है ना, तुमने सोच रखा है भाई 11 तो मैंने वेस्ट करनी है, बट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ये बर्बाद नहीं होगी बिल्कुल भी। तो भाई क्लास 11 में आते ही हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले उन चेंजेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, तब हम आगे की कहानी पे फोकस कर पाएंगे। सो लेट मी टेल यू क्या बदलाव आए हैं और उनको कैसे अडेप्ट करना है आप सभी लोगों को। सबसे पहले कौन सी स्ट्रीम के हो आप, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बता दो। इतनी देर में नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। सबसे पहला चेंज जो आपकी लाइफ में है वो ये है, आप अब अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गए हो। ठीक है, अब कोई कॉमर्स का बच्चा है, कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई साइंस का बच्चा है, कोई पीसीबी का बच्चा है। मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स आपके नाम हो चुके हैं और उन स्ट्रीम्स को समझना इज योर फर्स्ट टास्क। ठीक है, हफ्ता भर हो चुका है आपकी क्लासेस को स्टार्ट हुए। मे भी बहुत बच्चों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जैसे ही आप पहले चैप्टर आपने अपना उठाया तो आपको वो डिफिकल्ट लगा होगा, आपको होगा यार सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, टफ है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत करोगे और अपने विजन को क्लियर रखने वाले हो। तो जितने बच्चे डरे, आई रिमेंबर जब मैं 11th क्लास में पहले दिन जाके अपना पहला चैप्टर देखा था ना, मैं भी डर गई थी एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देख के। और मैं पहले ही दिन जाके गाइड और बुक खरीद के लाई थी अपने भाई के साथ जाके कि भाई मैं कैसे कंप्लीट करूंगी ये सब चीज़ों को। पहले दिन पैनिक में आ गई थी मैं, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, पैनिक भी अच्छा है। पैनिक है मतलब आप सीरियस हो, पैनिक है मतलब आपको नंबर लाने हैं। जो पैनिक नहीं करता उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे चेंज क्या आया? मोर सिलेबस। भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। हर सब्जेक्ट का सिलेबस बढ़ चुका है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। तो कोई बात नहीं, जब हम गेम खेल रहे होते हैं कोई भी, तो जैसे ही बड़ी स्टेजेस पे जाते हैं तो स्टेजेस डिफिकल्ट होती है ना, तो वहाँ तुम डरते हो नहीं ना। यू आर लाइक भाई चैलेंज ऐसे पार करना है। तो यही 11th है, यही 12th है, यही कॉम्पिटिटिव है। ये माइंडसेट अपना रख के आपको चलना है। थर्ड थिंग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब आप लोगों की लाइफ का एक गेट और ओपन हो चुका है। कितने बच्चे हैं जो जेईई नीट की तैयारी करेंगे इस साल से, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हो तो एक गेट और ओपन हो चुका है कि अब आप पे एक जिम्मेवारी नहीं है, दो जिम्मेवारी है। खाली 11th 12th नहीं, कॉम्पिटिटिव तक। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, यू नो अगर 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो 12th में बहुत दिक्कत होगी और कॉम्पिटिटिव में बहुत दिक्कत होगी। तो ये 11th जेईई नीट क्लियर करने के लिए आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th को मस्ती में वेस्ट नहीं करना है, आज ही पक्का कर लो इस बात को। नेक्स्ट थिंग इज कोचिंग। अपनी कोचिंग फाइनलाइज करनी पड़ेंगी अब आपको, और कोचिंग के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी मैनेज कर। 10th में क्या था भाई, साइंस की कोचिंग होती थी, ज़्यादातर बच्चों की मैथ्स की, समझ गए। कई बच्चे खाली मैथ्स की लगाते थे। अब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूशन लगाओगे, घर आके थक जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा पढ़े कैसे। ट्यूशन से आओगे दोस्तों के साथ घूमते फिरते, टाइम वेस्ट भी बहुत होगा। तो आई विल टेल यू टाइम मैनेज कैसे करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब देखते हैं इस 11th क्लास को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले डोंट टेक क्लास 11 फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे बच्चे बहुत वीडियोस देखते हैं, हर साल एम बनाते हैं नहीं 11th में फाइनल में अच्छे नंबर लाएंगे, 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट कोई नहीं करता है। हर कोई 12th में आके फिर रोता है कि मैंने क्लास 11th वेस्ट कर दी। बट आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको ये क्लास 11th वेस्ट नहीं करने दूंगी। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा दूंगी 5-6 वीडियो के थ्रू ही कि भाई क्लास 11th कितनी ज़रूरी है आपके अपनी मोटिवेशन के लिए, आपके अपने माइंडसेट के लिए भी। क्लास 11th इम्पॉर्टेंट। अगर क्लास 11 में तुम बेकार नंबर लेकर आओगे तो 12th में आप एक डाउन मोड पे एंटर करोगे। जब आप 12th में एंटर करोगे तो तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा, तुम्हें लगेगा मैं तो 70-80 वाला बच्चा हूँ। 70-80 में 60% लाते हैं बच्चे 11th में। इतनी ज़्यादा हवा में लेते हैं बच्चे 11th को कि हो जाएगी। एंड देन 12th में आते ही 4 महीने तो खुद को ये समझाने में लग जाते हैं हाँ मेरे नंबर आ जाएंगे, हाँ मैं कॉम्पिटिटिव क्लियर कर लूँगा।
तो इसीलिए डोंट टेक योर क्लास 11 फॉर ग्रांटेड। और आज आप लोग मुझे प्रॉमिस कर दो, जैसे आपने मुझे स्ट्रीम बताई है 11th वेस्ट नहीं करेंगे। हर बच्चा मुझे कमेंट करके ये बता दो दीदी हम 11th वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज क्लास 11th की इंग्लिश, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो मैं करवा दूंगी। 11th में आपके फाइनल हो, यूटी हो या हाफ एली हो, सब में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत ही जल्द मैं 11th की इंग्लिश पढ़ानी शुरू भी कर दूंगी, तो टाइम वेस्ट बिना करे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट थिंग इज नो योर सब्जेक्ट। अभी स्टार्टिंग के 1 महीने में अपने सब्जेक्ट्स को समझो। फिजिक्स लेवल बढ़ गया, केमिस्ट्री लेवल बढ़ गया, इको लेवल बढ़ गया, अकाउंट्स आ गई है, बीएसटी आ गई है, पॉलिटिकल साइंस लेवल बढ़ गया, हिस्ट्री लेवल बढ़ गया है। अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर्स बनाओ, नाम लिखो उनके ऊपर सब्जेक्ट का, पहले पेज पे सिलेबस लिखो, और जो है रीडिंग करो, एनसीईआरटी की क्वेश्चन लगाओ, रीडिंग करो, एनसीईआरटी की नोट्स बनाओ। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है क्वेश्चन लगाओ, यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर सर्च करो, समझो अपने सब्जेक्ट्स को। डरना नहीं है, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार समझो, 2 बार नहीं समझ में आ रहा 3 बार समझो, टाइम है अभी। तो अपने सब्जेक्ट्स को समझो अच्छे तरीके से फ्रॉम द स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग इज बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो अगर आप मास्टर्स तक काम आती है क्लास 11 में। क्लास 11 की को जो आप पढ़ते हो ना, वो एमए इकोनॉमिक्स तक में काम आती है, समझ रहे हो। आज जो आप पढ़ोगे वो आपके कॉम्पिटिटिव तक काम आएगा। तो दिस इज़ द बेसिक बेस ही। अगर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, अगर उसकी फाउंडेशन नींव जो है वो ही कच्ची बन गई, वो ही बेकार बन गई, तो क्या है, बिल्डिंग बेकार जाएगी। तो तुम सोच लो ये बिल्डिंग बन रही है क्लास 11th, अगर इसे ख़राब कर दिया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आप लोगों को स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी। और क्लास 11th अच्छे से कर ली तो एवरीथिंग विल बी स्मूथ लाइक बटर। ओके, नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है, नंबर 4 इज सिलेक्ट योर कोचिंग वाइजली, ठीक है। दूसरों की बातों में आके नहीं, फ़ैन फॉलोइंग देख के नहीं कि भैया ये तो बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, इनसे पढ़ लूँगा, मे भी तुम वहाँ जाओ और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पीयर प्रेशर भी, तुमने वहाँ का पैक खरीदा है, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा सच है इस समय का। वो अच्छे टीचर्स जिनसे तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ सकते, तुम उनके पास जाके नहीं पढ़ो क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार इनको कौन देख रहा है अभी, समझ रहे हो, ये तो मेरे फील्ड में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस समय पे जिस भी कोचिंग में आप जाओगे, ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, डेमो क्लासेस लो, समझो और ख़ुद को समझाओ, अपने आप को समझाओ। अगर समझ में नहीं आया आपको पढ़ के तो डोंट गो फॉर देम, समझ रहे हो। अगर समझ में आ रहा है गो फॉर देम, क्योंकि इस समय पे आप लोग जो अपने नए सब्जेक्ट्स आपके सामने आए हैं, 12th तक समझ में आने लग जाता है, अभी नए ये सब्जेक्ट सामने आए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी स्ट्रीम में कैसे एक्सेल कर पाओगे। तो इसीलिए चूज़ योर कोचिंग वाइजली। और अभी तो मैं आपको कहूँगी गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग्स इफ़ पॉसिबल, लोकेशन है, आपके पास जाने का ज़रिया है, तो एक रिदम बनती है लाइफ की। आपको लगेगा आप स्कूल से आओगे, बाहर जाओगे, वरना घर में पड़े रह जाओगे पूरा समय, मोबाइल उठा के बैठे रहोगे, 10 दिन अटेंड करोगे क्लासेस, 4th डे से आप क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे होगे, समझ रहे हो। फिर याद आया क्लास अटेंड हो रही है, डेली जाओगे, डेली आओगे, एक शेड्यूल बनेगा, 4 दोस्तों से मिलोगे, कॉम्पिटिशन देखोगे अपना अपने सामने, होमवर्क मिला होगा, सामने टीचर है, डाउट सॉल्व करेगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इफ़ पॉसिबल ऑफलाइन हो तो अभी आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग लगाओ, रिविजन्स के लिए पैक खरीद लेना, दैट्स ओके, बट मेक श्योर करो दैट जो भी कोचिंग में जाओ आप वाइजली चूज़ करो उसको, समझ रहे हो मेरी बात को, कि जहाँ आपको समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में पेरेंट्स को बताओ एंड चेंज इट। तो ये 1-2 महीना अभी लगेगा आपको फाइनल करने में, आपको कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड दूसरी चीज़ समझ में तब आएगा जब डेली घर आके सेल्फ स्टडी करोगे। मे बी टीचर अच्छा समझा रहा हो, तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी, तुम्हें समझ में आया, तुम कहोगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दो। अब इस साल दोस्त तो तुम्हारे ऐसे जिन्हें से स्कूटी पे घूमना है, जिन्हें बाइक खरीदनी है, जिन्हें आईफोन खरीदना है, जिन्हें कैफ़ेज़ में बर्थडे पार्टीज़ प्लान करनी है, और तुम्हारा एम है मुझे IIT जाना है, मुझे नीट क्लियर करना है, और हर समय तुम अपने दोस्त उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जिनका इस सब से कोई नाता ही नहीं है, या जो है जिनका तो कोई एम ही नहीं है, समझ रहे हो। अब मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों से बात करना बंद कर दो, बट ये नहीं है उनके चक्कर में आप अपना एम भूल जाओ। तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को ध्यान में रखो एंड इवन मोटिवेट योर फ्रेंड्स दिस ईयर। तुम्हारे बैच के ही तो होंगे तुम्हारे दोस्त, हो तुम्हारी क्लास के ही तो होंगे। पढ़ाई का टाइम सब बच्चे अलग बना के रखो, सब एक कोलैबोरेट करके ना अपना टाइम टेबल बना के रखो कि हाँ ये 2-3 घंटे हमारे मस्ती करने की, इन्हीं क्लास 11 बस पढ़ते ही रहेंगे, वी विल गिव टाइम टू आवर भाई फन टाइम ऑल्सो। बट जो सीरियस एम है वो सबसे टॉप पे रहना चाहिए। बहुत छोटे वे में बताइए, मैंने इस बात को समझ जाओ। नेक्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो ये है डेली सेल्फ स्टडी करना। उसके लिए अपना टाइम टेबल बनाओ 4-5 घंटे पढ़ने का, और डेली बैठ के पढ़ लो। जो बच्चा 3-4 घंटे बैठ के पढ़ लिया उसके नंबर आ जाएंगे, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी, और आपके फाइनल्स के अंदर भी। इफ़ यू विल स्टडी 4 आवर रेगुलरली, बस 4 घंटे कह रही हूँ मैं, तो भी नंबर आ जाएंगे। इतना सिंपल है आपका,
4 घंटे पढ़ो, रोज़ जो पढ़ाई हो रही है उसके नोट्स बनाते रहो, यू विल एक्सेल इन क्लास 11th। अब सेल्फ स्टडी करने का अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो सब हम बाद में देख लेंगे। बट अभी आपको मेक श्योर करना, चाहे 1 घंटा पढ़े हो, दिन का 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट एंड लास्ट ये चीज़ है आप लोगों की कि मेक श्योर करना आपको अपने दिमाग में कि ये क्लास 11th जो है आपकी, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना कि अभी 1 साल और पढ़ा है, 12th आएगी, 12th में देख लेंगे, नहीं। प्रो बन जाना है, सीरियस बन जाना है। अगर आज तक आपको लगता था आप एवरेज स्टूडेंट हो, 10th का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आना तो मन छोटा नहीं करना उससे। 10th के तुम्हारे दोस्त टॉपर बन गए, तुम नहीं बने, मन छोटा नहीं करना है भाई। 11th है, 12th है, हम दिखा देंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। यही छोटी छोटी सी बातें जो अभी स्टार्टिंग में ध्यान रखेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी। तो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट भाई कि हमारे अच्छे नंबर आए, हम मोटिवेटेड रहें और हम बहुत आसानी से क्लास 11th का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर ले सितंबर अक्टूबर तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू स्टडी जीपीएस, स्टडी ट्रैकर, स्ट्रैटेजीज एंड व्हाट नॉट, जिससे आपकी क्लास 11th क्या क्लास 12th दोनों हम 2 साल को इकट्ठा लेते हुए चलेंगे और उसमें अच्छे नंबर लाएंगे। तो सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।